मैं अक्सर लिस्टेड बिल्डिंग के मतलब बात करता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी लिस्टेड बिल्डिंग्स हैं जो कि कंजर्वेशन में आती हैं, जिनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते और उसकी इवन के विंडोज़ भी आप चेंज नहीं कर सकते बगैर परमिशन के। आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे विल्सडन में एक पूरी स्ट्रीट है लिस्टेड बिल्डिंग्स की जिसका नाम वॉर्म लेन है। आप डेफिनेटली देख के आप लोगों को पता चलेगा कि इस पूरी लेन के ऊपर एडवर्डियन हाउसेज हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं इन्हें पीरियड प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। ये हिस्टोरिकली एडवर्डियन एज में बनाई गई, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में ये एडवर्डियन विलाज बनाए गए, जिनके आगे बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है और पीछे एक ह्यूज गार्डन है। इनकी छतें भी ऊंची हैं और कमरों का साइज़ भी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न डेवलपमेंट। अगर आप मॉडर्न फ्लैट्स देखें तो आपको ओपन प्लान लॉन्च नज़र आता है और उनकी छतें भी छोटी नज़र आती हैं और कमरों का साइज़ भी डे बाय डे स्क्वीज़ होता जा रहा है। लेकिन ये एडवर्डियन स्टाइल्स के ये जो विलाज हैं ये डिटैच हाउसेस हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, ये बिल्कुल अलग हैं अगर आप देखें तो। और इनके सामने एटलीस्ट 4 या 5 कार पार्क्स हो सकती हैं। एडवर्डियन एज में कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड बहुत हाई थे। अगर आप वॉल्स देखें, ये सारी कंक्रीट की वॉल हैं, कोई पार्टीशन वॉल नहीं है और मज़बूत किस्म के घर बने हुए हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ का शुमार ग्रेड 2 लिस्टेड बिल्डिंग्स में होता है और इस एरिया को कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर किया गया है। ये 5 और 6 बेडरूम के बड़े घर हैं। कुछ लोगों ने इन घरों को कन्वर्ट कर लिया है प्लानिंग परमिशन से फ्लैट्स में, लेकिन अभी भी इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मुकम्मल हाउसेस हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि इन घरों की वैल्यू भी तकरीबन 2.5 मिलियन से 3.5-4 मिलियन पाउंड के दरमियान है। ये प्रॉपर्टीज़ अपने हिस्टोरिकल फीचर्स की वजह से बहुत पॉपुलर हैं और प्राइसेस वाइज भी ये महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर हाउसेस के। यूके में घर लेने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप कैश पेमेंट अप फ्रंट कर दें और आप घर ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके नाम पे और आप घर के ओनर बन जाएंगे, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप मॉर्गेज ले लें। जैसे अगर आप बैंक को आप डाउन पेमेंट करते हैं 10%, तो आपको आपकी सैलरी के लिहाज से वो 5 टाइम्स आपकी सैलरी के लिहाज से वो आपको लेंड कर देते हैं मनी टू बाय अ हाउस। बाकी की 90% अमाउंट आप 15 से 20 सालों में इंस्टॉलमेंट में हर महीने बैंक को पे कर देते हैं। इस तरह मॉर्गेज क्लियर करने के बाद आप उस घर के ऑनर बन जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर मॉर्गेज से भी बहुत सारे लोग घर बाई करते हैं और कैश से भी यहाँ पर घर को ख़रीदा जाता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ के नेशनल हों। आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठकर, अगर आप यहाँ के नेशनल नहीं हैं तो आपको मॉर्गेज की फैसिलिटी नहीं होगी, आपको कैश पर घर ख़रीदना पड़ेगा। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फॉरेनर्स को भी लेंडिंग करते हैं घर ख़रीदने के लिए। अगर वो 50% अप फ्रंट पेमेंट कर दें तो 50% वो उसको लेंड कर देते हैं घर ख़रीदने के लिए, अगर वो फॉरेनर हैं, अगर वो नेशनल नहीं है यूके के। यही वजह है कि यूके की प्रॉपर्टी मार्केट स्टेबल है और सिक्योर है और इसकी प्राइसेस डे बाय डे ग्रोइंग बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि यहाँ पर घर ख़रीद रहे हैं। अगर आप अपने रहने के अलावा घर ख़रीद कर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय टू लेट मॉर्गेज भी ऑफ़र करते हैं, जिसमें ये मोर ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव देते हैं उन बिजनेसमैन्स को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में रेंट पर्पस के लिए। पूरे यूरोप की मार्केट में लंदन की प्रॉपर्टी मार्केट डिस्टिंग्विश करती है बिकॉज़ यहाँ पर रेंटर बहुत हाई हैं
और इसके साथ साथ कैपिटल वैल्यू भी प्रॉपर्टी की ग्रो करती है। तो जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो रेंटल इनकम से भी अपने मॉर्गेज को रिटर्न करते हैं एंड एट द सेम टाइम इनकी कैपिटल वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ की बढ़ती जाती हैं और एट सम स्टेजेस वो डबल भी हो जाती हैं यूके में प्रॉपर्टी की प्राइसेस। आप सुनकर हैरान होंगे कि ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं एडवर्डियन विलास, इन घरों की वैल्यू 1995 में 290,000 पाउंड थी और वक़्त के साथ साथ अगर देखा जाए तो 210 में इनकी वैल्यू 2 मिलियन के करीब थी और 2014 में ऑलमोस्ट 3 मिलियन के करीब हो गई और 2016 में कुछ घर 3.2 मिलियन के बिके हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी की मार्केट किस कदर स्टेबल है, किस कदर सेफ़ है, सिक्योर है और इनकी करेंसी किस कदर स्टेबल है कि पूरी दुनिया में लोग यूके में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना घर ख़रीदने के अलावा मज़ीद घर ख़रीदते हैं ताकि दे कैन सिक्योर देयर इन्वेस्टमेंट। लंदन में प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए उन इलाकों को तरजीह दी जाती है जो कि ट्यूब स्टेशन के या ट्रेन स्टेशन के करीब होते हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के करीब हैं या जो 24/7 बस के लिंक्स हैं वहाँ पे। उन तमाम इलाकों में लोग प्रॉपर्टी ख़रीद के रेंट के तौर पर दे देते हैं। यह इलाका जोन 2 में शामिल है और एक डबल रूम का रेंट इस एरिया में इजीली 750 पाउंड है और अगर आपने घर पूरा रेंट करना है तो उसका किराया काफ़ी ज़्यादा है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टी। अभी मैं कुछ देर पहले घर से निकला था तो धूप निकली हुई थी। मैंने वीडियो, ये पूरा मेरा व्लॉग बना है, धूप में थी इस वक्त और ऑल ऑफ अ सडन एकदम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हल्की सी बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है और इट लुक्स लाइक हो सकता है यहाँ पे स्नोफॉल हो। तो 3Ws जो उनसे हैं वो बड़े फेमस हैं यूके में, वुमेन, वेदर और वर्क, कि इन तीनों का पता नहीं चलता कि कभी भी यू कैन लूज़ योर जॉब, यू नो। और वेदर जो उनसे है वो चेंज हो सकता है, जस्ट यू नो, यू नेवर नो व्हेन यू नो इट विल चेंज। यहाँ पे लोग अपने साथ जैकेट हमेशा रखते हैं और साथ में अम्ब्रेला रखते हैं और यहाँ रेन कोट लाजमी होता है अगर आप ट्रैवल करें तो, क्योंकि वेदर का बिल्कुल कोई पता नहीं चलता। और जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है वो वोमेन है, वो आप लोग जानते ही हैं कि वोमेन का क्या है सिचुएशन, यू नो। अपार्ट फ्रॉम 3W आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यूके की प्रॉपर्टी कितनी स्टेबल है और कितनी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और यही वजह है कि पूरी दुनिया के बिजनेसमैन और सियासतदान यूके में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वॉर्म लेन के एक तरफ एजवेयर रोड है और दूसरी तरफ चिचली रोड है। ये जो एंट्रेंस आप देख रहे हैं ये चिचली रोड से वॉर्म लेन की तरफ है। यहाँ पर एक मैसिव चर्च बना हुआ है। आप डेफिनेटली इसके आर्किटेक्चर को एंजॉय करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आपको इमीडिएटली मिल जाएं जब मैं अपलोड करूं। इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस। आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।